नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12th के और उसके बाद में क्लास 10th के मैंने कहा था ना कि आज से अगर 12th क्लास का आपका स्नेह और प्यार कितना मिलता है, इस वीडियो पे कितने कमेंट्स आते हैं और कितने लाइक आते हैं। आप अगर जितना आप लाइक करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, उसी हिसाब से आगे क्या कि अब क्लास 12th और क्लास 10th के लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। आज सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो आएगी, छोटी वीडियो आएगी जिसमें 5 ओनली शॉर्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद में आपके पास रोज लॉन्ग और शॉर्ट 12th क्लास के मैथ के और लॉन्ग और शॉर्ट 10th क्लास के मैथ के कल से आराम से स्टार्ट हो जाएंगे। आज थोड़ा टाइम के कारण अब कंप्लीट नहीं बना सका मैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखो आपके पास क्या है, आरबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इनमें से जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर में पक्का आया हुआ होगा या आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हर चैप्टर में से आएंगे। आज मैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन में से करवा रहा हूं आपको। आपके समाकलन के पूरे होने के बाद में आपके पास हर चैप्टर के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिवीजन पूरी एक्सरसाइज का फटाफट हो जाए। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या दिया है। सबसे पहले i इक्वल टू क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके नहीं आया हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर इसके, तो आपके पास क्या है क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि i इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन की अगर आंसर क्या हो जाएगा, देखो मेरे को उसने क्या दिया है, मेरे को दिया है i इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। डेली क्वेश्चन आएंगे बेटा मेरे साथ साथ में। अगर अभी तक जनवरी कंप्लीट हो गई, अभी तक भी अगर तैयारी नहीं की, तो मैं 10th और 12th की मैथ की तो गारंटी मैं लेता हूं कि आपको कंप्लीट, क्योंकि अभी एग्जाम क्या है कि आपके मैथ की मार्च में, तो उससे पहले आपको कंप्लीट बुक जो इंपॉर्टेंट है अच्छी खासी तैयारी करा दूंगा। रोज आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आज पांच क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। कल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी कराऊंगा मैं। पीछे का 2023 का पेपर जो मॉडल पेपर है वो भी मैं सोल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहो। क्लास 10th और 12th के दोनों के क्वेश्चन आएंगे और 10th क्लास का तो साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे कल या परसों से। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूं i इक्वल टू, देखो आपको ध्यान में होना चाहिए x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिख दिया मैंने, डी एक्स। अपोन में क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो मैंने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, इसका मतलब इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो आगे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 माइनस का 1, एक तो ये बन गया। देखो प्लस का 1 ये है और प्लस का 1 ये है, तो कितना हो गया +2। थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं dx, और ये भी क्या आ जाएगा dx अपोन में देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर भी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। सेकंड क्या है, +2 का 2 इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस, ये भी सिंगल कर देता हूं, -1 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
एक्स की रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या है कि आपको अगर 1 नंबर में आता है तो शॉर्ट कम करनी है, लेकिन 2 नंबर में आ जाता है तो आपको स्टेप ज्यादा करनी है। दूसरा, आपको इसका आंसर निकालना है तो आप ये मत करना सीधा यहां से क्या कर देना, इसको सोल्व कर देना। मैं पूरा समझाने के लिए कर रहा हूं ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस का कितना है 2। अब ये देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं सीबीएसई में और आरबीएसई में, दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से बोर्ड से हूं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो सेम जैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इसमें से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर क्या ले लूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 1/2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन का साइन। इसमें से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग भी कर देता हूं थोड़ा स्टेप कम करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो यहां पे कौन बच गया, 1, तो प्लस का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो गया, 1/2 का 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 क्या आएगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3, एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस का एक्स और प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। ये आपका कंप्लीट, सॉरी ये नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया बेटा। देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है ना इसके नीचे, इसके नीचे और कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। यहां पे तो कैंसिल हुआ, यहां पे थोड़ी कैंसिल हुआ, देखो 1 के नीचे, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना बेटा। अब क्या आ जाएगा, 1/2 क्या आ गया, एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आपके पास आ जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 6 प्लस 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, वो करेक्शन करना बेटा इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आज छोटी वीडियो रहेगी, कल थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, आज बस वो बोल दिया था तो इसलिए बच्चों के लिए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू क्या दिया आपको, आई इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आपको पता है कि कोस स्क्वायर एक्स का कहीं पर भी इंटीग्रेशन आपके पास समाकलन नहीं है। अगर आपके पास इसका समाकलन नहीं है तो इसका आपके पास है क्या, इसका आपके पास एक फॉर्मूला है कोस 2x। कोस 2x क्या होता है,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? cos स्क्वायर एक्स की। तुम क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, अब i का वैल्यू रखो इसको, अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स अपॉन 2। 1 अपॉन 2 बाहर ले लेता हूं तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन का साइन क्या आ जाएगा? 1 इंटू डी एक्स, ये तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos 2x और dx। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप इसमें मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 अपॉन 2। देखो 1 का क्या हो जाएगा? x। 1 का तो क्या हो गया आपके पास? x हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर आई। cos 2x का क्या हो जाएगा? प्लस का साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस c। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आपके पास? नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपके पास x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस का c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक फॉर्मूले के बेस के ऊपर ही है। तो आपके पास यहां पे क्या बनेगा? देखो 4 क्या है बेटा? i इक्वल टू आपके पास क्या है? कोस की क्यूब एक्स। क्या है? कोस क्यूब एक्स dx। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? फॉर्मूला आपके पास है कोस 3x में। देखो यहां पे स्क्वायर था, यानी 2 था स्क्वायर में, तो फॉर्मूला किसका लगा? कोस 2x का। यहां पे क्या है? क्यूब है यानी 3 है, तो यहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा? कोस 3x का। अगर आपको आता हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 कोस क्यूब एक्स और माइनस का 3 कोस एक्स। कई बार क्या होता है कि इसका साइन में भी आ जाता है, तो आपके पास साइन 3x का भी ध्यान रखना है। साइन 3x का क्या होता है बेटा? आपके पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, इसका भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके पास क्या हो गया? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? कोस क्यूब एक्स की। कोस क्यूब एक्स की अगर मेरे को चाहिए तो मेरे पास क्या है? कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू कोस की क्यूब एक्स। तो कोस क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? i इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन क्या आएगा? कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स और dx। ठीक है, ये अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? i इक्वल टू 1 अपॉन 4 क्या बनेगा? ये इंटीग्रेशन कोस 3x और dx प्लस इंटीग्रेशन 3 कोस एक्स और dx। 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, इक्वल का साइन है, 1 अपॉन 4 बाहर आ गया। अब यहां पे देखो आप क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एमसीक्यू का आंसर दे देना। लेकिन अगर बाय चांस आपको 1 नंबर में सोल्व करना पड़ जाए या 2 नंबर में, तो आपको ये पक्का लिखना है कि इंटीग्रेशन आप किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो। कोस 3x का क्या होगा? साइन 3x अपॉन 3, साइन 3x अपॉन 3। यहां पे देखो 3 है तो 3 अपॉन 4, 3 अपॉन क्या जाएगा? 4, क्योंकि ये 4 क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 अपॉन 4 कोस x का क्या होगा? साइन x और प्लस का c। रोज आपके पास 10th और 12th के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रोज इस टाइम आपको सोल्व करने हैं, आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाए। अब देखो आंसर क्या आएगा? साइन
3x/12 प्लस 3/4 साइन x और प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना है बेटा इसमें साइन क्यूब एक्स वाला भी, कि आपके पास साइन क्यूब एक्स का कहीं क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखो लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? आई इक्वल टू, कई बार रिपीट हुआ है आरबीएसई में भी और सीबीएसई में भी। आप रोज क्वेश्चन आपको मिलेगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास रोज मिलेगी आपको। तो आपके पास क्या देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स, आपके पास है tan स्क्वायर एक्स और dx। आपको पता है कि आपके पास स्क्वायर में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, और है तो वो या तो सेक का है, कोट का है, तो उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या अपने पास होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कौन सी क्लास में था ये? 10th क्लास में, ऐड की एक्सरसाइज में। ठीक है, 10th क्लास में किसके में था? ऐड की एक्सरसाइज में था। रोज मिलेंगे आपको क्लास बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप तो लाइक मारते रहो इस पर, और भी अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप वो क्वेश्चन मेरे को दे सकते हो, जिसको मैं आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड से हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बढ़िया नंबर बनने चाहिए बस। ठीक है, तो आपके पास tan स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यानी tan स्क्वायर एक्स का मैं क्या रख सकता हूं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी बेटा? आई इक्वल टू, देखो अलग अलग कर देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है उनके लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। आप 80-90% नंबर आराम से बना सकते हो, और जिन्होंने तैयारी कर ली है उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और टोटल बुक 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जितनी कोशिश होगी 1 वीडियो 2 वीडियो रोज आपके पास अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। लास्ट एग्जाम का टाइम है, बाद में अफसोस होगा कि मैं कर लेता तो सब्सक्राइब अच्छा था। भाई कोई चार्ज नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, आपके पास फ्री क्लासें हैं। और कमेंट में आप जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट में डालो बेटा, ऐसे नहीं कि कमेंट में डाल दो, मैं 100% आपका चेक करूंगा। ठीक है, और उसका आंसर पक्का दूंगा। तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। गोल्डन चांस है बेटा, क्योंकि रोज क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, रोज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे, और आपके पास शॉर्ट्स में भी मैं डालूंगा वीडियो में। तो आपके पास क्या गया? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या जाएगा? आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? tan एक्स। और ये कितना आ जाएगा? -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। आज के लिए 5 क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराता हूं, जो कहां से है पता है आपको?